उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड में पहली बार कोई सरकार रिपीट होने जा रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस के लोभ लुभावने वादे जनता को रास नहीं आए और कांग्रेस एक बार फिर चुनावी धरातल पर फेल साबित हुई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बहुमत के साथ जीत का दावा करने वाली कांग्रेस एक बार फिर फेल साबित हुई। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए इतिहास रच दिया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस ने प्रदेश में इस चुनाव के जरिए वापसी के कई वादे किए थे, लेकिन जनता ने सभी वादों को नकारते हुए बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता की चाबी सौंपी है। तो वहीं यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की बम्पर जीत से कैलाश विजयवर्गीय बेहद खुश नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की जमकर तारीफ की और बीजेपी की जीत का श्रेय उन्होंने डबल इंजन वाली सरकार को दिया। सरकार तो हम बनाने ही वाले थे, 2/3 बहुमत से बनाने वाले थे, हमें मालूम था, क्योंकि मोदी जी ने यहाँ पर जनता से जो विश्वास दिलाया था वो पूरा किया है। मैंने कहा ना कि डबल इंजन, मोदी जी की मेहनत, मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, मोदी जी के द्वारा विशेषकर उत्तराखंड के प्रति अपना विशेष प्रेम वो डेवलपमेंट के माध्यम से दिखाई देता है। और पुष्कर जी ने 6 महीने के अंदर जितना सहज सरल होकर जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया है, उससे उनकी सहजता भी इस जीत में बड़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड चुनाव इस बार बेहद रोचक रहा, क्योंकि इस बार चुनाव में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस बार कई कद्दावर नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं कई नेता ऐसे भी हैं जिनको जनता ने एक बार फिर से अपने लिए चुना है। हरिद्वार हॉट सीट पर बीजेपी के कद्दावर चेहरे मदन कौशिक ने जीत हासिल की है। ये 5वीं बार है जब मदन कौशिक को जीत मिली है। मैं हरिद्वार की समस्त जनता को हृदय से नमन करता हूँ, जिसका आशीर्वाद मुझे 5वीं बार मिला है। निश्चित रूप से हरिद्वार की जनता का जो स्नेह, अपार स्नेह है, ये स्नेह मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए एक भावुक क्षण है और मैं हरिद्वार की जनता को हृदय से नमन करता हूँ। अच्छा है, हम लोगों ने मिथक तोड़ा है। कहते थे एक बार वो एक बार हम, इस बार हमने दोबारा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एक मिथक था जो हमने तोड़ा है और हम एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वहीं इस बार गदरपुर से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक बार फिर से जीत हासिल की। इस जीत के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। ये पहला मौका है जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री दूसरी बार जीत हासिल कर सके। मैं भगवान का और जनता का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि जनता ने मुझे इसी योग्य चुना। कहावत है कि जब से प्रदेश का निर्माण हुआ है तब से कोई शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीता। इस मिथक को भी गदरपुर की महान जनता ने तोड़ते हुए मुझको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ और यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं यह विश्वास आप लोगों के दिल में हमेशा के लिए बनाऊँगा। कोई आधे अधूरे या 2, 4, 5 साल का मेरा प्रयास नहीं है। बिल्कुल आप लोग यकीन कीजिएगा कि कहीं से कहीं तक आपके मन में ऐसा लगे कि आप ठगे गए, ये हालात जीवन में कभी पैदा नहीं होने दूंगा। लेकिन जिस लाल कुआं सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे थे, वहां बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट की जीत हुई है। इस चुनाव में कांग्रेस ने हरदा की अगुवाई में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार भी हरीश रावत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को नई सुबह का इंतजार है। चुनाव परिणाम के बाद एक नई सुबह होगी और उस सुबह के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट का आशीर्वाद जिसके साथ होगा, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। क्या ये माना जाए कि कैप्टन के तौर पे आपकी भूमिका नजर आएगी उत्तराखंड में? मैंने कहा कांग्रेस एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नई पारी के लिए जिसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष का आशीर्वाद होगा, जिसको उनका आदेश होगा, वो हम सब उसके साथ होंगे। फिलहाल तो जीत के साथ बीजेपी के लिए नई सुबह आई है। ऐसे में लोग खुशी से भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। किसी ने बीजेपी का झंडा लहराया तो वहीं एक दूसरे को रंग लगाकर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। 10 मार्च को होली जैसा जश्न रहा। बीजेपी में जीत की खुशी है तो वहीं कांग्रेस को नई सुबह का इंतजार। काशीपुर से अजहर मलिक, स्पेशल डेस्क, खबर अभी तक।